शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मचारी वह है जो पूर्ण पवित्रता का जीवन यापन करते हुए ब्रह्म साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है। पवित्रता से जीवन यापन करना ही ब्रह्मचर्य है। जो मनुष्य अनुशासन कार्य के परे चला गया है और ब्रह्म में स्थित होकर ब्रह्म की ही भांति संसार में भ्रमण करता है, वह ब्रह्मचारी कहा जाता है। केवल सच्चा ब्रह्मचारी ही भक्ति और योगाभ्यास के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। बिना ब्रह्मचर्य के किसी प्रकार की भी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। कामुक वृत्तियों तथा विचारों से मुक्त रहना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी को काम दृष्टि से भी मुक्त रहना चाहिए। यदि आपकी दृष्टि कामातुर हो गई तो समझिए आपके हृदय में व्यभिचार घर कर चुका है। सच्चा ब्रह्मचारी स्त्री कागज, लकड़ी या पत्थर के टुकड़े को स्पर्श करने में कुछ भी भिन्नता का अनुभव नहीं करता है। जिसने 12 वर्षों तक अपने वीर्य की एक बूंद भी क्षय नहीं की है, वह अखंड ब्रह्मचारी कहलाता है। अखंड ब्रह्मचारी बिना कुछ प्रयत्न किए समाधि को प्राप्त कर सकता है। प्राण और मन उसके सर्वथा अधीन होते हैं। अखंड ब्रह्मचारी में धारणा शक्ति, स्मृति शक्ति और विचार शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। उसकी बुद्धि और ज्ञान शक्ति शुद्ध और तीव्र होती है, अतः उसके लिए मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं होती। अखंड ब्रह्मचारी बहुत ही कम पाए जाते हैं, परंतु कुछ अवश्य मिलेंगे। आप भी अखंड ब्रह्मचारी हो सकते हैं यदि आप उचित रीति व सच्ची लगन से प्रयत्न करें। केवल जटा बढ़ाने तथा सारे शरीर में राख लगा लेने से कोई भी अखंड ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। वह अपने स्थूल शरीर और इंद्रियों को तो बस में कर लिया है, परंतु जिसके मन में सदा काम वासनाएं जागृत रहती हैं, वह पक्का पाखंडी है। उसका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह सच्चा ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। यदि आप 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचारी रह सकते हैं तो आप बिना किसी अन्य साधना के ईश्वर साक्षात्कार कर लेंगे। ऐसा समझिए आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। अब मैं ऊर्ध्वरेता योगी के विषय में कुछ वर्णन करूंगा। ऊर्ध्वरेता योगी वह है जिसमें वीर्य शक्ति ओज शक्ति के रूप में परिणत होकर उसके मस्तिष्क में संचित रहती है, जो पुनः ध्यानादि अभ्यासों के निमित्त काम में लाई जाती है। ऊर्ध्वरेता योगी को स्वप्न दोष नहीं होता। वह केवल अपने वीर्य को ओज शक्ति में परिणत ही नहीं करता, परंतु अपनी यौगिक तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य शक्ति के द्वारा अपने अंडकोशों में वीर्य की उत्पत्ति का भी अवरोध करता है। ऊर्ध्वरेता योगी शीघ्र ही ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। आध्यात्म विज्ञान के अनुसार आध्यात्मिक साधना तथा आत्मोन्नति के शुद्ध सात्विक विचारों के द्वारा वीर्य को शुद्ध किया जाकर ओज शक्ति में परिणत किया जा सकता है। योग शास्त्र के अनुसार ऊर्ध्वरेता योगी वह कहलाता है जिसमें वीर्य शक्ति ऊपर की ओर उठकर मस्तिष्क में प्रवेश करती है। रूपांतरण की विधि अत्यंत कठिन है, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में साधक के लिए परमावश्यक है। यह कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग तथा वेदांत में साधक लिए एक परम आवश्यक गुण या योग्यता है। इसके लिए आपको भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ओज वह आध्यात्मिक शक्ति है जो मस्तिष्क में संचित रहती है। शुद्ध विचार, ध्यान, जप, पूजन, आसन तथा प्राणायाम के अभ्यास से वीर्य शक्ति ओज शक्ति में बदलकर मस्तिष्क में एकत्र हो जाती है। यही ओज शक्ति पुनः भगवत चिंतन तथा अन्य आध्यात्मिक कार्यों के लिए काम में लाई जाती है। हठ योग, सिद्धासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, मूलबंध, महामुद्रा, नौल्य क्रिया आदि अभ्यासों के द्वारा आप अपनी वीर्य शक्ति को ओज शक्ति में परिणत कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास के द्वारा राजयोगी कामेच्छा पर विजय प्राप्त करता है और कैवल्य प्राप्त करता है। ज्ञान योगी विवेक, वैराग्य, विचार, शम, दम और तितिक्षा के द्वारा अपने को पवित्र करता है। निरंतर अलिंग आत्मा का चिंतन कीजिए और काम वासना का नाश कीजिए। सबों में आत्मा को देखिए, नाम और रूपों का त्याग कीजिए और वास्तविक तत्व यानी सतचित आनंद को ग्रहण कीजिए। भगवान शंकर जो एक अखंड ब्रह्मचारी थे, वे अपनी ओज शक्ति के द्वारा अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए। उन्होंने अपनी ओज शक्ति के द्वारा भारत के विविध स्थान में विद्वान पंडितों तथा धर्माचार्यों के साथ शास्त्रार्थ कर दिग्विजय की और समस्त भारत में अद्वैत मत की स्थापना की। योगी नित्य अखंड ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने में इस योज शक्ति को संचित करता रहता है। इसलिए ऐ मेरे प्रिय दोस्तों,
इस वीर्य अस्त्राव की अत्यंत सावधानी के साथ रक्षा कीजिए और मन, वचन और कर्म के द्वारा पवित्र होकर ऊर्ध्वरेता योगी बनिए।